करेक्ट। तो अब मुझे बताना इसके अंदर इथीन, इथीन में दोनों कार्बन की बताओ हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, what's the hybrid state of both the carbons in ethene? ETHENE, सर sp2। sp2 है ना। तो यहाँ पर दोनों ही कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, तो बोथ विल हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब आप यूं ऐसे नहीं बोल सकते सो -2 से +2, यहाँ पर दोनों पे चार्ज कितना आएगा 0। यस। और अगर ये सिंगल बॉन्डेड होते तब भी 0 आता है ना। एलिमेंट सेम है और हाइब्रिडेशन भी सेम है, तो नो प्लस नो माइनस है ना, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। अब समझना अगर ये होती सिचुएशन, if this would be the situation, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, या इस बॉन्ड में मुझे बताओ कि किस पर आएगा सॉरी इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बॉन्ड की। तो यहाँ बताओ मुझे किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। ओके, तो पहले ये चेक करो कि इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, इस CH3 वाले की। सर sp3। This one is sp3 and this one sp2। sp2 है ना, 2 3 सिग्मा है तो sp2। तो अब वो स्टेटमेंट पढ़ो कि अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो गई क्योंकि इनकी हाइब्रिड स्टेट अलग अलग है ना। तो अब किसकी ज्यादा होगी, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। तो विच वन हैज मोर s कैरेक्टर, sp2। sp2, तो इसकी ज्यादा होगी ना। अब सिंगल बॉन्ड है तो इस पर आ जाएगा -1 और इस पर आ जाएगा +1। ये समझाना चाह रहा था मैं। सर ये लाइन का क्या मतलब हुआ? as we know for different electronegativity as we know for different atoms electronegativity is different, but electronegativity may be different for the same element। हाँ देखो ना, एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल गई ना। वैसे तो हर एलिमेंट की अलग अलग होती, नहीं जानते हो क्या आप, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन सबकी अलग अलग नहीं होती क्या। हाँ सर अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट ये तो कह रहा है कि एज वी नो इन सबकी अलग अलग है, ऑल दीस हैव डिफरेंट, ऑल दीस हैव डिफरेंट। फिर नीचे क्या कहा कि एलिमेंट अगर सेम है तब भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कार्बन है तो देखो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, बट स्टिल दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये स्टेटमेंट। सर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सर उससे क्या पता चलेगा? मतलब उससे हम फिर वो +-1 का दे सकते हैं बेसिस ऑफ बॉन्ड। ज्यादा है क्या, आप कम वाला का देख लो ना, वो जिसमें एस कैरेक्टर कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऐसे भी तो बोल सकते हो, देखी बात है ना। सर इससे +-1 चार्ज कैसे आया सिंगल sp3 वाला और सिंगल sp2 बॉन्ड वाले? में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते आ रहे हैं अपन बताओ, +1 -1। डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, ठीक है सर। वही तो बात, बस यही तो और ऊपर सर वाला। उसमें CH2 भी फिर से बोलो। प्लस CH2 भी उस पे है तो उस पे क्या होगा? नहीं, यहाँ तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी ना, ये भी sp2 है ये sp2 है, तो इन इस बॉन्ड की वजह से तो द टू विल गेट 0 चार्ज। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। आगे क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो ये वाला बॉन्ड तो नॉन पोलर कहलाएगा बिटवीन दिस टू, ये वाला बॉन्ड पोलर है। एक और समझ लेते हैं एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। हर बॉन्ड के लिए चेक करना पड़ता है ना, ऐसा आप ओवरऑल नहीं कह सकते आप, या तो इस बॉन्ड की बात करो या इस बॉन्ड की बात करो या फिर इस बॉन्ड की बात करो। चलो अपन बात करते हैं इन कार्बन्स की बात कर रहे हैं अपन, इन टर्मिनल कार्बन्स की। बताओ, तो टर्मिनल कार्बन्स में बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड बात करेंगे अपन। तो बताओ कितना चार्ज आएगा इन पे, या ये बताओ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है दोनों कार्बन्स की या सेम है। सर सेम है। तो दोनों की सेम है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड देयर विल बी 0 एंड 0 चार्ज। ओके, चलो सिमिलरली इन दोनों को बताओ मुझे, इस बॉन्ड की वजह से बताओ, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड
अब इन दो तो कार्बन Same है। सेम है। सेम है ये भी या डिफरेंट है? अच्छा सॉरी, मैंने वो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं कर रखी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी, सॉरी यहाँ पर एक H आएगी ना, वैलेंसी कम कर दी मैंने इसकी। ये सब कैसे हाँ सर, फिर डिफरेंट हो जाएगी। H आएगी यहाँ पर ना। तो अब बताओ ये वाला कार्बन तो कौन से हाइब्रिड Different. and this one? sp2 sp. So this carbon will get -1 and this one will get +1. Okay, सिंगल बॉन्ड इसलिए मैंने +1 -1 लिखा है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर। इंडिविजुअल का बता रहे हैं अपन, है ना? ओके, ध्यान रखिए बात। सर और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंदर डिफरेंस बता दो सर, और फॉर्मल चार्ज। मैं लिखवा दूंगा ना, सब डिफरेंसेस लिखवा दूंगा, ठीक है? मुझे याद दिला देना, लेकिन अभी तो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना। फिर जैसे एक और ये पूछ रहे थे ना, एलिमेंट्स ही बदल जाए, हाइब्रिड स्टडी बदल जाए, तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अब आप उसको सेम एलिमेंट में नहीं कर सकते, आप अलग अलग में चेक करना पड़ेगा ना। तो जैसे एक तो हमारे पास आ गया ये वाला केस है, तो एक तो मुझे इसे इस कार्बन में कंपेयर करना है और एक मुझे कंपेयर करना है नाइट्रोजन को। मैं sp करना चाहता हूँ, C∼N। चलो यहाँ समझते जरा। सर यहाँ पे कार्बन की 6 वैलेंसी कैसे हुई? कर रहा हूँ मैं, इसको चेंज कर रहा हूँ। CH3 C∼N। यहाँ देखो, चलो ये आ गया एग्जांपल, इसको रहने दो, इसको देखो सीधे। यहाँ पर बताओ मुझे इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है sp. है ना? अब सुनो, अब मैं आपसे कहूँ कि कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब आप क्या कहोगे? अब आप हाइब्रिड स्टेट चेक करोगे या सिंपल वो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट देखोगे, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि एज वी नो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ तो एलिमेंट ही बदल गए, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? कार्बन की ज्यादा होगी या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन। या तो नाइट्रोजन की ही ज्यादा होगी, है ना? अब आप हाइब्रिड स्टेट देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। और फिर भी आपको लगता है कि हम तो देखें, तो ठीक है देखो, फिर आप कार्बन की ही क्यों देख रहे हो? नो डाउट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, बट आप ये भी तो देखो नाइट्रोजन के अभी तो चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। तो फिर आप, है ना, दोनों का फिर हाइब्रिडेशन भी चेक कर लेना। और अगर आप एलिमेंट्स बदल जाए तो मैं तो क्या कहूँगा कि आप सिर्फ क्या चेक कर लिया करो कि कौन सा एलिमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? ध्यान रखिए बात। तो यहाँ पर पता है इस पे कितना सर आएगा? ये क्वेश्चन में करना क्या था, मतलब मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ये क्वेश्चन इनके लिए था। ये पूछा था ना मुझसे कि डिफरेंट एलिमेंट आ जाए तो क्या करना है। आपको ये यहाँ तक समझ में तो आई? किसकी कंपेयर करनी है? इसमें कार्बन नाइट्रोजन में कंपेयर करना था, तो यहाँ पर दोनों के हाइब्रिड स्टेट क्या है? सेम है, ठीक है? दोनों की हाइब्रिड स्टेट सेम आ गई है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट कौन है? तो एलिमेंट तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना। एज वी गो टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बोलो? सर नाइट्रोजन की यहाँ पे sp थोड़ी होगी, वो तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बना लेना। मैं इसके पास एक लॉन पेयर भी बताऊँ तो sp में ही है ये भी, ठीक है? दो, एक सिग्मा और एक लॉन पेयर है इसके पास, ओके? अच्छा सर। चलिए ये हो गए सारे। अच्छा अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो ना फर्स्ट टाइम। अब देखो ये 9th रूल देखो, ये तो कॉपी कर लिया सारा। बाकी बच्चे क्या आए नहीं, सब वो रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, मुझे लग रहा है 8 बजे। देखो 9th वाला रूल लिखो भी, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, है ना, पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम होते हैं, तब क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम नेट चार्ज के इक्वल होता है। अब देखो ये जो मैंने लिखा है MnO4 सिंगल नेगेटिव,
तो ये नेगेटिव सिर्फ O पर नहीं है ना, इसको जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, इट्स MnO4 एंड दिस इज सिंगल, ऐसे ये लिखना ज़्यादा सही होता है, बट ओपन ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये नेट चार्ज है ना, ये -1 का मतलब इट्स अ नेट चार्ज। तो रूल समझ में आया? इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू नेट चार्ज कैरिड बाय द आयन। ठीक है, यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। तो हमें फाइंड किसका करना है? हमें Mn का फाइंड करना है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड भाई, हमें Mn का फाइंड करना है, तो इसको x मान लिया अपन ने। अब सुनो, एक O का कितना होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। देयर आर सर्टेन डिफरेंट, बट मैंने क्या कहा था, मोस्टली 99% O का -2 लेते हैं अपन। तो एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -8, है ना। अब मैंने क्या कहा था, सम दोनों का ऐड करना है ना, कहाँ लिखा मैंने? SVM, तो सम मतलब प्लस कर रहा हूँ मैं ना, Mn का प्लस O का। अब O का -8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लिया, x - 8 इक्वल्स टू -1, तो x आ जाएगा +7, है ना। अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, -2 × 4। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया तो आप सीधा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि x - 8 इक्वल्स टू -1। अभी -8 लिखा मतलब ये मत कहना कि मैंने सम नहीं करा है, करा तो मैंने सम ही है, बट इस माइनस की वजह से ये मैंने -8 लिख दिया। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं +7 आएगा। आगे बात समझ में? जैसे इसका भी आप क्वेश्चन एक बार रुक जाओ, इसका भी देखो ऊपर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x - 8 इक्वल्स टू -2। और -8 डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो फिर ऐसे अलग अलग करके लिखो, x प्लस, है ना, एक का -2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना, फिर सोल्व कर लेंगे तो +6 आ जाएगा। अब बोलो, ये अब चलो रुको, एक बात और बताने दो मुझे ये, रुको एक बार रुको। अगर 2 आइटम हो सपोज, है ना, तो अपन 2x मानेंगे। देखो यहाँ सिंगल आइटम था, 1 क्रोमियम 1 मैग्नीज, तो अपन x माना है। अब यहाँ तो 2 आइटम है ना, 2 अननोन है, तो 2x मान लेंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू +6 आई है, मतलब 2 क्रोमियम है ना यहाँ पर, तो एक क्रोमियम का कितना है? +6। तो कभी पूछे दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, तो आप क्या कहोगे? +12। और जब तक कुछ भी मेंशन नहीं करा जाता है तब तक अपन सिंगल आइटम का बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। दिस इज अ सिंगल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए नोट कर लो। हाँ बोलो। सर जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर जैसे इनके आते हैं ना कुछ क्वेश्चंस में, तो पुट करने पड़ते, तो उनका -1 लेते हैं। देखो वैसे तो रूल तो है नहीं इनके लिए, सिर्फ फ्लोरीन के लिए -1 है, और बाकी इनके वेरिएबल्स होते हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वैसे तो कि आपको क्लोरीन का -1 मानना ही पड़े, बट फिर भी अपन कंपाउंड देखकर ही बता सकते हैं कि क्लोरीन का -1 लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने इतने सारे सर एग्जांपल क्योंकि एक बार आपने भी करवाया था, उसमें आपने क्लोरीन का -1 लिया था। तो वो मैंने क्या कहा, कंपाउंड देखकर बताएंगे अपन, कंपाउंड देखकर ही जज कर सकते हैं ना। अगर सपोज क्लोरीन का ही अननोन है तब तो अपन -1 बोल नहीं सकते ना, वहाँ तो भी प्लस में भी आ सकता है। हाँ सर, तब तो निकाल लेंगे, बट जैसे क्लोरीन का भी है मतलब कंपाउंड में, और समझ फिर गया। सल्फर का भी निकालना है जैसे। हाँ तो फिर आप -1 ले सकते हैं। तब तो आप ये वाला रूल लगा देना ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड है तो -1 ले लेना, वो वाला रूल लग जाएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स असाइन -1 इफ बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। सर अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? हाँ फिर प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी, अगर आपको ये पता ना उसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें ना। चलिए नोट कर लिए तीनों सर एक बार एग्जांपल्स। आप उसका भी एग्जांपल करवा ये आ रहा देंगे है जिसके अंदर हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, बीच में हो, और मतलब नीचे आ रहा है, अभी आ रहा है, 10th रूल के बाद आएगा शायद। ये नोट कर लिया फिर ऋषभ और आर्या। यस सर। चलो यस सर। सर एक चीज पूछनी है कि इसमें O4 का, तो सर ये कंपाउंड बना कैसे? हम बनने का थोड़ी देख रहे हैं कि कैसे बना है, कैसे बातें कर रहे हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हैं, फॉर्मेशन थोड़ी सीख रहे हैं। स्ट्रक्चर पूछना चाह रहे हो आप सर इसकी तो इसमें स्ट्रक्चर? कैसे पता चला कि -2 है उसका मैंने क्या कहा, ओ का नंबर? तो -2 ही लेना है ना। अब
पेरोक्साइड वाला केस कब होगा वो भी नीचे में बता रहा हूँ, और वो बिना स्ट्रक्चर के आपको पता नहीं चलेगा कि पेरोक्साइड होगा या नहीं होगा, है ना। ठीक पेरोक्साइड है जो सर। कह रहे हैं ना -2 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बताया था, मुझे याद है मैंने बताया वो, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि आप मोस्टली वर्ड लिखा रखा है मैंने, होगा -2 लेना है। -1 वाला केस आएगा, अभी स्ट्रक्चर देखने से ही पता चलेगा। चलो लास्ट या सेकंड लास्ट रूल है कि अगर नेट चार्ज 0 है, सॉरी मतलब कंपाउंड इज न्यूट्रल, है ना, देखो ये KMnO4 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इन सब के ऑक्सीडेशन का सम KMnO वो 0 के इक्वल आएगा। तो इन केस ऑफ ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, इन केस ऑफ ए कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो बस इक्वेशन बना लेंगे अपन। हाँ, अब जैसे इसका अननोन है ना, तो इसका मतलब इन दो का हमारे लिए नोन होना चाहिए, और वो नोन कहाँ से होगा, रूल्स के हेल्प से, है ना। हमें याद होना चाहिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा। तो के का एक रूल बता रखा मैंने, नंबर तो याद नहीं रखना है, कि पोटेशियम का 1 लेते हैं इन इट्स कंपाउंड, तो ये +1 हो गया। Mn इज अननोन, तो x, एक ऑक्सीजन का -2, तो मैंने सीधा लिख दिया, देखो +-8 करके -8 आ गया, ये इक्वल टू 0, तो x आ गया +7, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, ये है ना +6 आएगा क्रोमियम का यहाँ पर, है ना। पोटेशियम का 2, एक पोटेशियम का +1 है, तो 2 पोटेशियम का +2। अब यहाँ 2 क्रोमियम अननोन है, तो +2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो ये -14 कर दिया मैंने, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +6। तो ये 2 एग्जांपल्स नोट करो पहले, तो फिर अपन बहुत सारे करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें भी देखो मैंने O को -2 ही माना है ना। पेरोक्साइड वाला केस वो देंगे नहीं, और देंगे तो भी मैं नीचे करा रहा हूँ 7-8 क्वेश्चंस, उनमें से ही आएगा, कोई आएगा तो। ओके सर। अब देखो मैंने एक रूल, चलो पहले ये नोट करो, फिर ये 11th नंबर का रूल है, 11th नंबर हुआ है। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके एक सेकंड, है ना, मैं ये वाला ही लेता हूँ। देखो 11th रूल क्या कहना चाहता है कि अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ना, तो अभी तो हम पढ़े नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो फिलहाल इनकी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होगा वो, है ना। तो फिर क्या करना, अगर पॉलीएटॉमिक, सॉरी क्या लिख रखा है मैंने, कोई पॉलीएटॉमिक आयन है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, जैसे यहाँ देखो H2O क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अपन इसको एज ए सिंगल एंटिटी ट्रीट करेंगे। वाटर में ऐसे नहीं कि H का अलग देख रहे हैं आप, O का अलग देख रहे हैं, ऐसा नहीं। H2O को एज ए सिंगल एंटिटी, तो हम जानते हैं नेट H2O का चार्ज कितना होता है, पूरे वाटर का चार्ज कितना होता है, 0। तो उसको समझ में आएगा, ये स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी, ओके। तो अब देखो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला है ना, इस वजह से। अब इसमें एक पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो देखो हमें एल्यूमिनियम का फाइंड, देखो यही क्वेश्चन था अपना पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर के अंदर, है ना, याद है कि इसकी कोवेलेंसी बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो ये मैं अब कर रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम का अपन को फाइंड करना है, तो क्या मान लेते हैं इसको x। क्लोरीन का, अब देखो क्लोरीन का -1 ही लेना पड़ेगा ना, हालांकि आपको उसके स्ट्रक्चर पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है यहाँ पर, ये ना। अब वाटर का कितना लेंगे, 0, 5 × 0 = 0, तो x आ जाएगा कितना, ये एक सेकंड, मैंने इसको मैं सही कर देता हूँ, शायद ये +3 आना है ना। AlCl3 क्या था, कंपाउंड ही दिया ना थोड़ा सा, क्या कर दिया मैंने, ये पीरियोडिसिटी चैप्टर में याद है, ये सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या था, AlCl3 था या कुछ और था। अच्छा सॉरी, इसके ऊपर 2+ होगा, एक सेकंड मैंने किया,
क्वेश्चन ये ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर +2, यहाँ पर 2 + b है ना। चलिए, तो ये अब इक्वल टू 0 नहीं आएगा, है ना। मैं चेंज कर देता हूँ उसको। पीरियोडिक टेबल में सेम क्वेश्चन था ना ये, तो मैं उसी को करवा देता हूँ यहाँ पर। क्या कर दिया? तो यहाँ कितना आ जाएगा, +2, और ये आ जाएगा फाइनली अपना x = +3 आया। एक एग्जांपल लो ले रहा हूँ मैं इस टाइप का, ठीक है, देखना फटाफट से। इट्स अ क्रोमियम NH3 carbonate and this is Cl2। अब देखो इसमें क्रोमियम का पूछा गया ना। वैसे पता है ये अगर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि तो 12th का चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आते हैं ऐसे, है ना। बट कभी कभी के स्कूल वाले वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि वो तो 11th 12th दोनों को पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो 11th वाले बच्चों को परेशान करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं वो, है ना। मैं नहीं कराता था पहले ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन मैंने देखा कुछ स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये, है ना। तो मैं इसका वो डिटेल अभी तो करा नहीं सकता, है ना, क्या बॉन्डिंग है, कैसे हो रहा है सारा। तो फिर भी मैंने कोशिश करी एक नया रूल बनाने की, है ना। तो देखो यहाँ पर NH3 एज ए सिंगल एंटिटी मानेंगे अपन, कार्बोनेट को भी एक सिंगल एंटिटी मानेंगे अपन, ओके। अब Cl2 को मत मान लेना सिंगल एंटिटी। तो क्रोमियम का अपन को फाइंड करना है, तो ये आ गया x। NH3 पर चार्ज कितना होगा, 0, तो 4 × 0 सीधा कर दूं 0। अब ये बताओ मुझे कार्बोनेट में कितना चार्ज होता है, 2 - है ना। अब वो यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा चार्ज, वो अंडरस्टूड है, तो प्लस, और लेकिन ब्रैकेट में कर दो -2। अब क्लोरीन पे भी चार्ज कितना होता है, -2। यहाँ पे तो 0 होगा ना, वो नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में। वो ब्रैकेट के अंदर ही होता है, ब्रैकेट के बाहर वालों को नहीं मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें हर चीज़ नहीं बता सकता अभी मैं आपको, इसलिए भी ध्यान रखो। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उनको लेना है एज ए सिंगल एंटिटी। देखो लिख रखा है एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो Cl2 तो ब्रैकेट से बाहर है। अच्छा, वो ब्रैकेट के अंदर भी होता है तब भी आप इसको -1 ही लेते हैं, ये आ जाएगा +4। तो जो मैं 2-3 एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स वाले वो कर लेना। तो अगर स्कूल वाले थोड़ा बहुत समझते हैं बच्चों को, तो वो नहीं देंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और देंगे तो ये 2-3 मैं करा रहा हूँ इन्हीं में से देंगे। चलो नोट कर लिया, जल्दी बताओ, नोट करो। सर अभी क्लास कितनी बजे तक है? 5 o'clock, सॉरी 4 o'clock तक। अब सुनो, अब ये है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लिया यहाँ तक, पहले बताओ मुझे, ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लिए? जल्दी बोलो, नोट कर लिया क्या? यस सर। ओके। अब ये है क्वेश्चन, और इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, इसको आप घर पे ट्राई करना, राइट, है ना। तो इसका तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड में इन सारे। सर इसमें से एक दो का एग्जांपल अभी दे दो, जिसके अंदर मतलब हाइड्रोजन बीच में आ रहा है, क्योंकि आपने बोला था -1 लेते हैं किन्हीं के साथ और इसके सेंट्रल साथ एटम देखते हैं, +1 लेते हैं। सेंट्रल एटम। एक बार ये इनको स्क्रीनशॉट लेने दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और ये अभी आज ही ट्राई कर लेना आप लोग, है ना, जगह छोड़ दो, है ना। इन सब के आंसर ये लिख देना सामने ही, है ना। फिर क्रॉस चेक कर लेंगे, आप मुझसे कंफर्म कर लेना नेक्स्ट क्लास में। अंडरलाइन एटम का फाइंड करना है आपको, है ना। ले लिया? सर ये सारे रूल्स हो जाएंगे ना? एक एक करके बोलो। सर ये जो जी वाला है, इसके अंदर मैं बता जैसे हाइड्रोजन है, मैं इसमें बताऊंगा, पी और एन दोनों है। वही बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया, पहले बताओ, चलिए बताओ। ले लिया? चलो बस बहुत है ना, कितने थे, कहाँ तक आ गए थे, ये पी तक आ गया था, बस 2 ही बच रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दो और इनका लेना चाहो तो ले लो, तो कोई बात नहीं, ले लो, फिर क्यों अपना परेशान होते हैं। लिया सर। ले लिया? चलो अब मैं 1-2 समझा देता हूँ, ये बोल रहे हैं तो।
देखो कौन सा समझाओ बताओ, अब बोलो कौन सा समझाओ। तो जी वाला। ये वाला बताता हूँ चलो। देखो जी वाला कहाँ गया, ये रहा। अब देखो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं आप, है ना। तो अब आप इसमें जज नहीं कर पा रहे कि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, NaH2PO4। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में देखना होता है। देखो सेंट्रल एटम इसमें कौन है, फॉस्फोरस है। तो अपन हाइड्रोजन का फॉस्फोरस के बेस पर चेक करेंगे, ना कि दिव्य कुमार गोयल। और ये अब क्यों आ रहे हैं 3 बच्चे। सर ये कैसे पता चला कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है? अंडरलाइन कर रखा है उसको, अंडरलाइन कर रखा है इसलिए, है ना। अब आगे इसके स्ट्रक्चर पता होगी तो ही बता दो, है ना। स्ट्रक्चर के बेस पे बता दोगे तो सर बट सारे अंडरलाइन थोड़ी सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। बिल्कुल, जहां पर अंडरलाइन कर रखा है ना वो उसी का पूछते हैं वो, है ना। तो सोडियम का कितना है यहाँ पर +1। अब बताओ H का +1 लेंगे या -1 लेंगे। सर फिर तो प्लस वन ही लेंगे अगर प्लस आप पी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। +x -8 = 0, तो x आ जाएगा कितना +5। चलो एक ये भी बता दूं k वाला। हाँ सर। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम बोरोन ही है ना। तो अब वैसे तो हाइड्रोजन मैंने कहा था ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 13 किसी के साथ हो -1 लेते हैं। तो ये ग्रुप 13 का ही है, इसको हमें देखना नहीं है, वैसे ये भी ग्रुप 1 का है, लेकिन अभी हम बी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा +1 +x, और H का माइनस लेंगे तो ये +3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ये वाला चेको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। अब बताओ इसमें इसका ये भी सेम ही हो गया ना। एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे हाइड्रोजन को, तो 1 + x - 4 = 0। यहाँ पर भी x कितना आएगा +3। क्लियर। तो आप इन सबके कैलकुलेट कर लेना, है ना। अब सर आप वो पेरोक्साइड वाला बताने वाले थे। हाँ वो अब नीचे आएगा ना, इसके बाद आता हूँ मैं। ठीक है, ये सारे ट्राई कर लेना, इनमें से जिसका नहीं आए या जिसका आपको चेक करना है, कंफर्म करना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। सर हाँ सारे सेंट्रल एटम्स ही अंडरलाइन वाले हैं क्या? हाँ, अब बोलो आगे बढ़े। सर तो हमें भी मतलब जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो सेंट्रल एटम के लिए पूछेंगे हमेशा। हमेशा सेंट्रल एटम के लिए पूछेंगे आपसे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे जहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना। पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डालो पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ भाई दिव्य, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि रेडॉक्स, दिव्य और कृति, इससे पहले वाली क्लासेस पढ़ी हुई क्या आपने। तो सर हाँ सर एक मैंने पढ़ चलो ठीक है, अब ये तो पैराडॉक्स से चलो अलग टॉपिक है। बाकी मैं इसका दोबारा चलाऊंगा 8 बजे, है ना। इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा 8 बजे, आज वाली क्लास का है ना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ। तो 8 बजे ज्वाइन कर ओके लेना आप लोग, है ना। अब उसके ओके बाद सर नहीं आएगा फिर इसका नंबर, आएगा तो फिर रिवीजन में आएगा। ये हेडिंग डालो सभी, पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। जानते हो ना पैराडॉक्स ऑर्थोडॉक्स। सर फिजिक्स की होती है 8 बजे। आज नहीं है ना। अच्छा हाँ आज मंडे है ना। सर हाँ ठीक है तो, सर, लेकिन पहले पढ़ा हुआ है। तो आज भी आप टाइम पे नहीं आए, 3 बजे आना चाहिए था आपको। चलो कोई बात सर भूल गया था सर, याद नहीं था सर। सर लेकिन पहले पढ़ा हुआ ही है। कोई बात, डिवीजन मैक्स डिवीजन 2 बार पढ़ लिया करो चीजों को, है ना। 3 बार पढ़ो, नुकसान नहीं है उससे। हम हेडिंग, हमें पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। इंग्लिश का पेपर था ना कल आपका, तो बताओ पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। कल क्या आज ही था शायद। सर कॉन्ट्राडिक्शन। या इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता कुछ और है और कुछ और होना चाहिए, लाइक दिस। और एक होता है ऑर्थोडॉक्स, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है ना। ऑर्थोडॉक्स का मतलब तो क्या होता है, वो बिल्ली रास्ता काट जाए वही होता है क्या। सर सुपरस्टिशियस, वो होता है। सर नहीं सर मतलब पुरानी सोच अच्छा सॉरी, ट्रेडिशनल। हाँ तो पुरानी सोची होगी ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना।
वो Okay. तो सुपरस्टिशन है। अच्छा सॉरी सुपरस्टिशियस। ओके चलो अपन तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी कब होगा, मतलब फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करें तो कुछ और आ रहा है और रियल में कुछ और है, तो उसको एक हेडिंग बना दी, पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कब हमें पता चलेगा कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कि जब हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए किसी का, है ना, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और उसकी लिमिट क्रॉस कर जाए, लिमिट से ज्यादा आ रहा है, तो समथिंग इज पैराडॉक्स, समथिंग इज रॉन्ग। तो लिखो इट अकर्स व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी मोर देन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन कहेंगे इसमें कुछ तो पैराडॉक्स है। चलिए करो। ठीक, अब इसका एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे नीचे एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले दो छोटी बातें बताना चाह रहा हूँ। तो नोट डाल के लिखो, जो आप कल पूछ रहे थे ना क्या डिफरेंस है, वो ये यहाँ आ गया आप आंसर इसका। तो ये नोट लिख लो कि किसी भी कंपाउंड में, है ना, एक से ज्यादा आइटम है सेम एलिमेंट के, है ना, इफ कंपाउंड हैज मोर देन वन आइटम्स ऑफ द सेम टाइप, है ना, या एक एलिमेंट के एक ज्यादा आइटम ऐसे भी कह सकते हैं, या सेम टाइप के आइटम है एक से ज्यादा, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और वो किसका एवरेज होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब बोलते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कब कहते हैं, वो अब देखो नीचे देखना। जैसे Fe3O4 है ना, तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो 8/3 आएगा, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, वो आती है +2 और +3। अब ये +2 +3 कैसे आ गया, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 क्या होता है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है ना। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, अब ये सब आपको मतलब खुद को पता नहीं चलेगा देखने से, और इवन अभी तक जो थ्योरी पढ़ी उससे भी आपको नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब एक बार मैं कहूंगा उसके बाद आपको याद रहेगी वो चीजें, तो ही आप आंसर दे पाएंगे, है ना। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना कि हमें कैसे पता चलेगा, इस थ्योरी से कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। पहले मैं बताऊंगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना। अब जो भी मैं पैराडॉक्स में जो भी एग्जांपल्स लूंगा सब में ऐसा होगा, है ना, ये सब चीजें नॉलेज से आई है, तो आपको नॉलेज अब मैं दे रहा हूँ, कोई थ्योरी इसके आंसर नहीं बताती है। तो सबसे पहली बात अपन क्या याद रखेंगे कि Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है ना। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस भी बता दो। ये आ रहा है, इसमें आंसर आ रहा है, रुको। इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है ये लिखते चलो साथ साथ, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2O3 Fe2O3 एंड FeO, इन दो का मिक्स, है ना, ये दोनों भी ऑक्साइड्स है ना, इन्हें कहते हैं सिंपल ऑक्साइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स, ऐसे लिख देता हूँ।